दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि एक मिसाइल लॉन्च होती है और वो जाकर के शिप को डायरेक्टली हिट कर देती है और बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज कर देती है। और उस डैमेज करने के बाद में एक तो मैसिव एक्सप्लोजन होता है, जबरदस्त धमाका होता है और साथ में आप नोटिस करते हो वहां पर कि एक गजब का ब्लैक क्लाउड बन जाता है, स्मोक का क्लाउड बन जाता है। तो ये सारा जो इवेंट है वो है हौथी रिबेलियंस के द्वारा अभी 1 तारीख को ब्रिटिश शिप्स जो थे, ऑयल टैंकर शिप्स, उन पे अटैक किया गया। अटैक करने का जो जोन है वो ये देखो, सोकोट्रा आइलैंड है, यमन की टेरिटरी, वहां से लेकर के इस पर्टिकुलर रीजन में ये अटैक कर रहे हैं बैक टू बैक। जो कि मोर और लेस एक तरफ यहां पर नोटिस करेंगे आप अरेबियन सी है, फिर आपका गल्फ ऑफ एडन आ गया, फिर इसके बाद में ये रेड सी। तो ये जो क्राइसिस है ना रेड सी का, ये बढ़ता चला जा रहा है और ये कब कंट्रोल होगा इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश शिप पर क्यों अटैक किया गया। इसके पीछे हौथी रिबेल्स की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है, राइट, उस बंदे के द्वारा यह कहा जाता है कि अभी रिसेंटली जिन भी शिप्स ने इजराइल के पोर्ट्स पर विजिट किया है, अब वो इजराइल के पोर्ट नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं पैलेस्टीनियन ऑक्यूपाइड पोर्ट। पैलेस्टीनियन ऑक्यूपाइड पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर जो भी विजिट करेंगे शिप्स, उनको हम टारगेट करेंगे। और टारगेट क्या है, हमें पैलेस्टीन को लिबरेट करवाना है। तो यहां पर ये इजराइल की एग्जिस्टेंस को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, ये चीज आपको समझ लेनी है। दूसरी बात करें, इसके पीछे एक लॉजिक ये भी निकल के आ रहा है कि इजराइल ने पहले तो हमें पता है कि हमास को गाजा स्ट्रिप से खत्म किया या उस पर खात्मा लगभग लगभग कर दिया है। अब लेबनान में हिजबुल्ला के पीछे पड़ा है और अब वहां से इजराइल ने अपने अटैक्स कर दिए हौथी ठिकानों के ऊपर। और हौथीज को आपको पता है सपोर्ट कौन दे रहा है यहां पर, ईरान। तो और ईरान ने इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करके पहले ही अटैक कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में अभी ईरान पीछे बैठा है। नो डाउट अभी फ्रंट में आ गया, बट फिर भी ईरान सिग्नल दे चुका है यमन के हौथीज को कि अब आप एक्शन में आ जाओ। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो अटैक हुआ है ये ब्रिटिश शिप्स के ऊपर हुआ है, यूके के शिप्स पे हुआ है। और इन शिप्स के नाम भी एक्सप्लिसिटली मेंशन किए हैं। ये जो शिप है जिसके ऊपर ये अटैक किया गया है 1 तारीख को, उसका नाम है कॉर्डेलिया मून। ठीक है, कॉर्डेलिया मून नाम से शिप, उस पर अटैक किया गया है। तो ये चीजें साफ साफ जाहिर कर रही हैं कि ये रीजन डिस्टेबलाइज बहुत बुरे तरीके से हो चुका है और ये चीजें अब कंट्रोल में कब आएगी, नोबडी नोज, राइट। अब आप देखो कि यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन है, ये हौथी रिबेल्स के द्वारा कंट्रोल्ड एक टीवी चलता है। ठीक है, उस टीवी का नाम है अल मशीरा। अल मशीरा नाम से एक टीवी चलता है, उसमें इन्होंने ये वीडियो रिलीज किया जो मैंने आपको स्टार्ट में कनेक्ट करके दिखाया था। तो ये कनेक्शन जो है ये आप देख सकते हो बहुत ही गजब का हो गया है। और इसके पीछे लॉजिक क्या निकल के आ रहा है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने भी एक बात कह दी जब ईरान ने अटैक किया इजराइल पे। तो यूके बिल्कुल ओपनली फ्रंट में आ गया और कह दिया कि जी हम इजराइल के डिफेंस के अंदर खड़े हैं। तो यूएसए तो था ही, अब यूके भी ओपनली आ गया, बाकी नेटो मेंबर्स हो रहे हैं वो भी लाइन में है। तो ये सिनेरियो कहता है कि वाकई में अब ये टेंशन बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है। रही सही में ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक किया है ना, वो और भी ज्यादा ग्रेव सिचुएशन क्रिएट करने वाली बात हो गई है। क्योंकि ईरान इतने दिन तक तो ओपनली सामने नहीं था, पर अब क्या हो गया है कि अटैक जो कर दिया है उसके चलते अब ईरान भी सामने आ गया। अब ईरान पे क्या क्या अटैक्स होंगे वो शायद हम केवल बात ही कर सकते हैं, चाहे फिर वो ईरान की न्यूक्लियर पोजीशंस हो या फिर वो ऑयल फील्ड्स हो, किसी भी लेवल तक इजराइल जा सकता है। नो डाउट अमेरिका कह रहा है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स को तो अटैक करना नहीं है, और बाकी अटैक आप करो तो रिटेलिएशन इतना ही होना चाहिए जिससे कि एस्केलेशन ना बढ़े। पर देखो इजराइल एक कहता है जिद्दी बच्चा है, मानने वाली बात वहां पर दिखाई देती नहीं है। यहां पर ये जो इंडिविजुअल है जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई है, इसका नाम है याया सारी। ओके, इस इंडिविजुअल ने वो वीडियो रिलीज किया है जिसमें साफ साफ कहा है कि हमारी नेवी, हमारी मिसाइल और ड्रोन्स की जो पूरी मिलिट्री है, पूरी बिसात है, उसने 3 ऑपरेशंस कंडक्ट किए। वो 3 ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशन तो जो था वो आपको दिखाया मैंने अभी, कार्डेलिया मून जो शिप था उस पर किया गया, जो कि ब्रिटिश क्रूड ऑयल लेकर के जा रहा था ब्रिटेन की तरफ, उसको स्ट्राइक किया। आप देखोगे उसमें स्ट्राइक किससे किया, 8 तो बैलिस्टिक मिसाइल और 4 विंग्ड मिसाइल, मतलब एक जबरदस्त हिट किया, तब जाकर के वो डैमेज हो गया बहुत बुरे तरीके से।
तो एक अटैक तो ये हो गया। फिर दूसरा अटैक जो कंडक्ट किया गया उसमें एक और शिप था दूसरा, जिसका नाम है यहां पर आप देख सकते हो मार्थोपोलिस। मार्थोपोलिस याद रख लेना। एक तो पहला हो गया आपका कार्डेलिया पे मून, दूसरा मार्थोपोलिस। इस मार्थोपोलिस के ऊपर भी हिट कर दिया और इसको डैमेज भी किया। और इस शिप को डैमेज करने के पीछे क्या लॉजिक दिया कि बोले ये शिप जो था, ये जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी को इजराइल ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है ना, उसको जवाब देने के लिए हमने अटैक किया है। तो ये आप लिंक देखो कि किस तरीके से ये ट्रिपल एच जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं ईरान के कहने पर। वो ट्रिपल एच एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हौथी, हिजबुल्ला एंड हमास, तीनों को ईरान कंट्रोल कर रहा है। अब देखो ये तीन लीडर्स बिल्कुल फ्रंट में आ चुके हैं। ठीक है, नेतन्याहू तो वैसे ही आपको पता है कितना ज्यादा हाईलाइटेड है। इधर जो बाइडेन है वो बातचीत में है ही, और रही सही में इजराइल की डिफेंस के लिए यूएस नेवी ने भी अपने डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय कर रखे हैं, जिसमें ईरान ने 200 के लगभग मिसाइल्स दागी थी इजराइल पे। पर सही मायने में देखा जाए तो अभी तक एक न्यूज ऐसी नहीं आई है कि जिसके चलते एक इजरायली फौजी की भी डेथ हुई हो, एक इंडिविजुअल की भी डेथ हुई हो। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर ईरान की टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान जैसे मीडिया के जो लोग हैं वो भी सवाल उठा चुके हैं कि बोले ये क्या लड़ाई लड़ रहे हैं फिर, राइट। वहीं पर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है कीर स्टारमर, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम इजराइल के साथ में बिल्कुल खड़े हैं। तो ये देखो दुनियादारी जो है वो एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। वहीं पर हम नोटिस करें तो जो अरब वर्ल्ड में सऊदी अरब या उसके जो अलाई कंट्रीज हैं वो बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस ये बातें बोल रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इतना सा बोला जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। ये सारे जो अटैक्स हुए इनके 3 फेजेस में हुए, जो मैंने बता दिया आपको। तीनों की क्लेम ले ली भाई किसने, हौथीज ने, कि हमने किया है ये अटैक। अब इसके अलावा इन्होंने यहां तक ही अपना दम नहीं भरा है, इन्होंने यमन से ड्रोन लॉन्च करते हुए और इजराइल के तल अवीव पर भी अटैक किया था। ठीक है, अभी रिसेंटली कल की बात है, ये 3 तारीख की ही, 3 तारीख को ही भी हौथीज ने रिटेलिएशन किया है। और देखा बताया ही जा रहा है कि इजराइल ने जब से यमन के हौथीज पे अटैक किया है तब से ये इधर से बिल्कुल ओपन हो गया अटैक करने के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें जाननी थी। एक और वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बने रहिए ज्ञानकोश के साथ में। थैंक यू।